वर्करों से भी की मीटिंग। शोपियां में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किया हमला। हमले में एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी। इलाके का पुलिस और फोर्सेस ने किया मुहासरा। और किश्तवाड़ में 19 अफराद की तलाश मुसलसल जारी। कुटवा में भी हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद पायलट्स की बाजियाबी के लिए मुहिम तेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी उर्दू खबरनामा लेकर। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले राहुल गांधी का दौरा जम्मू कश्मीर। और राहुल गांधी जो कल 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे हैं और कल ही जहां उन्होंने गुलाम अहमद मीर के फर्जंद की शादी में यानी उसकी तकरीब में हिस्सा लिया, वहीं पर आज राहुल गांधी गांदरबल पहुंचे। और गांदरबल में राहुल गांधी ने माता खीर भवानी के स्थान पर या जो वहां स्थापन है वहां पर उन्हें हाजिरी दी। और साथ ही साथ गांदरबल के अंदर ही माता खीर भवानी के नजदीक में ही हजरत पीर हैदर बाबा के आस्थान आलिया पर भी उन्होंने हाजिरी दी। गांदरबल के बाद सीधे राहुल गांधी पहुंचे दरगाह हजरत बल और दरगाह हजरत बल में भी उन्होंने हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के लिए अमन आश्ती की यहां दुआ की है। राहुल गांधी जब दरगाह पहुंचे तो दरगाह के बाद वो श्रीनगर ऑफिस जो कांग्रेस भवन जिसे कहते हैं नया ऑफिस बनाया गया है और इसके इफ्तिताह के लिए फिर यहां पर पहुंचे। पार्टी के सीनियर लीडरान की जानब से उनका खैर मकदम श्रीनगर के ऑफिस में किया गया और उसके बाद यहां पर कौमी परचम लहराया गया, क्योंकि पार्टी मुख्यालय का यहां पर बाज़ाब्ता आगाज हुआ है और इस तरह से इस नए दफ्तर का इफ्तिताह करते वक्त यहां पर तिरंगा भी लहराया गया। खासतौर पर गुलाम नबी आजाद जो कि साबिका वजीर आला जम्मू कश्मीर के हैं वो भी यहां उनके हमरा थे। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर, सुरेंद्र सिंह चन्नी और जितने भी साबिका वज़रा थे या पार्टी के चीदा मेंबरान यहां पर आ पहुंचे थे और यहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चूंकि राहुल गांधी गांदरबल भी गए, वहां पर उनका दौरा क्या रहा, क्या एंगेजमेंट्स रही, उस हवाले से हम सलीम वानी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे हम आपको ले चलते हैं श्रीनगर ऑफिस भी, जहां पर इस वक्त अमजद खान हमारे साथ हैं। दोनों का मैं खैर मकदम करता हूं और जाने की कोशिश करेंगे कि जब राहुल गांधी गांदरबल पहुंचे और वहां पर किस तरह की एंगेजमेंट्स रही हैं और आज जो राहुल गांधी अब पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे हैं श्रीनगर के दफ्तर पर, तो उसके बाद किन किन लीडरान का यहां पर आना हुआ, कौन कौन से लीडरान अभी भी रूठे हुए हैं, नाराज हैं और उसके साथ साथ जो एंगेजमेंट्स फर्दर हैं उस पर क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हम अपने नुमाइंदों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी का बहुत मुद्दत के बाद कश्मीर का यह दौरा हुआ है और इस दौरे को बहुत जावियों से भी देखा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि कल ही राहुल गांधी से कुछ सियासी शख्सियात की मुलाकात भी हुई है और इस हवाले से हम सही तजमुल के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के हवाले से यही जानना चाहेंगे कि उनकी एंगेजमेंट्स, फर्दर एंगेजमेंट्स क्या कुछ रह सकती हैं, क्या पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरान हैं उनकी इलाहदे से कोई मीटिंग होगी और जो नाराज कुछ लीडरान हैं क्या उनसे भी कोई बात होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और अहम बात ये भी है कि गुलाम नबी आजाद भी आज यहां पर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि कल से कुछ चीमा गोइयां चल रही थी कि शायद गुलाम नबी आजाद इस पार्टी फंक्शन में नहीं आ सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद को गांदरबल में भी देखा गया और श्रीनगर में उनके हेडक्वार्टर पर भी देखा गया है। राहुल गांधी का दौरा आपको याद दिलाते हैं कि साल 2019 के बाद जब एब्रोगेशन यहां पर हुई थी 5 अगस्त के दिन और उसके बाद जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी थी, राहुल गांधी एक डेलीगेशन की सदारत कर रहे थे जो नई दिल्ली से कश्मीर आया था। श्रीनगर के एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोका गया था, लेकिन उसके बाद आज पहली बार राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर आए हैं। हालांकि कुछ लोग इससे निजी दौरा भी कहते हैं और बाज इससे सियासी दौरे से भी ताबीर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राहुल गांधी कुछ सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई है। भले ही वो गैर रस्मी मुलाकात था, भले ही शादी की तकरीब पर उनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो आज सुबह है राहुल गांधी गांदरबल पहुंचे तो वहां पर क्या कुछ उनकी एंगेजमेंट्स रही है। सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ। सलीम,
आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी कितने बजे गांदरबल पहुंचे, माता खीर भवानी के दर्शन किए और उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर जो बाबा हैदर है उनके आस्थान पर भी हाजिरी दी, क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर अक्सर आया करते हैं। क्या है पूरी खबर? देखिए हिलाल, जो आज सुबह सुबह 8:30 के करीब राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट तुलमुला खीर भवानी में हाजिर हो गए और उसने वहां पे अपना पूरा पूजा पाठ करके वहां से जो नजदीकी एक जियारत शरीफ है पीर हैदर बाबा, जो इसका रीत भी रही है राहुल गांधी का, जब भी ये खीर भवानी आता है तो वहां पे भी हाजिरी देता है। और उसके बाद ये 22 फुट वहां तक पैदल चला गया है पीर हैदर बाबा की जियारत पर, और उसके बाद ये श्रीनगर की तरफ रवाना हो गया है। और उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस जो है गुलाम नबी आजाद, उसके बाद लगता है कि सलीमानी के साथ हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है, क्योंकि गांदरबल से ही आए थे राहुल गांधी और उसके बाद सीधे दरगाह श्रीनगर चले गए हैं, वहां पर भी हाजिरी दी, दुआएं की है पूरे मुल्क के अमन के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अमजद के साथ कोई राब्ता हो पाए और वहां हमें श्रीनगर की सिचुएशन बताए। और इससे पहले कि अमजद के साथ हमारा राब्ता होता है, हम सईद तजुमल के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें बताएंगे कि राहुल गांधी जब यहां पहुंचे, क्योंकि माना जाता है कि कुछ सियासी शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात गैर रस्मी थी, क्योंकि दावत पर आए थे तो वहां पर मिलना जुलना हुआ और कोई बड़ी बात नहीं हुई है। लेकिन कुछ जरा ये भी कहते हैं कि बड़ी बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं और उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बताया जाता है कि शामिल है। पूरी क्या जानकारी है, इस हवाले से हम सईद तजुमल के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी लगभग 5 अगस्त साल 2019 के बाद जो फैसला हुआ है, एक बड़ी मुद्दत के बाद यहां पर आप पहुंचे हैं। और जो सियासी मुबस्सिरीन है वो ये भी मानते हैं कि मीर गुलाम अहमद जिनके फर्जंद की आज शादी थी, तो एक मौका था कि आप सभी सियासी लीडरान के साथ भी बात करें और आप पिक्चर में भी ना आए। लेकिन ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि आप सियासी स्तर पर कोई बातचीत किसी के साथ करें और पिक्चर में ना आए और फिर मीडिया की आंख वहां पर ना पड़े। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये श्रीनगर में जो पार्टी हेडक्वार्टर है वहाँ की है, और सुबह से ही यहाँ पर पार्टी लीडरान का, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल है, वो राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। और उनका मानना है कि कुछ ग्रीवेंसेस उनकी भी हो सकती हैं जो राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी को मुस्तकम बनाया जा सके, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस है उनकी साख क्यों कमज़ोर हो रही है, उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ करना होगा। इस पर भी जो कुछ लीडरान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और माना जाता है कि अभी जब इनॉग्रेशन हुआ है उसके फौरन बाद ही राहुल गांधी की कुछ सीनियर लीडरान के साथ मीटिंग भी होगी, और उसके साथ साथ कुछ जो दीगर मेंबरान हैं उनके साथ भी अलहदा मीटिंग हो सकती है, जिसको लेकर क्योंकि आइंदा जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या कुछ पार्टी स्तर पर करना होगा, पार्टी लेवल पर करना होगा, वो यहाँ पर आज डिस्कस किया जा सकता है। बल्कि जो कुछ मुबस्सिरीन हैं उनका मानना है कि राहुल गांधी का ये दौरा खालिसतन एक निजी दौरा था, क्योंकि उन्हें गांदरबल में माता खीर भवानी के दर्शन करने थे, और उसके साथ साथ जो हजरत पीर हैदर बाबा वहीं यानी गांदरबल के अंदर ही एक आस्थान है जहां पर सलीम के मुताबिक वो वक्तन फवक्तन आते जाते हैं और उन्हें इस आस्थान आलिया के साथ बड़ी अकीदत जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर आते जाते हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ निजी दौरा होता तो क्या सियासी शख्सियत के साथ उनकी कोई मुलाकात हुई है, ये जानने के लिए हम कोशिश करते हैं सईद तजुमल के साथ जुड़ने की। सईद तजुमल, आपका खैर मकदम है। राहुल गांधी का दौरा, और क्या इसे वाकई निजी दौरा समझा जा सकता है, एक पर्सनल विजिट समझा जा सकता है, या कि फिर कुछ सियासी शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है? क्योंकि गुलाम अहमद मीर जो कि पार्टी के सदर है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके फर्जंद की शादी पर वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ गैर रस्मी मुलाकातें भी हुई है जम्मू कश्मीर की कुछ कदावर शख्सियत के साथ। किस हद तक इन खबरों की तस्दीक हुई है और उनकी सच्चाई है? देखिए, कल जिस वक्त राहुल गांधी जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे, यह किसी भी कीमत पर निजी दौरा नहीं हो सकता है। इस वक्त राहुल गांधी किसानों के मामलात, प्राइम मिनिस्टर के मामलात और मुल्क में जो इस वक्त महंगाई है और जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के बाद जो मनसूखी के बाद जो जमीनी सूरत हाल पर इस वक्त
लोगों का रेस्पॉन्स है उसको लेकर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आते ही जिस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर के फर्जंद के शादी पर उन्होंने डिनर टेबल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपने करीब पाया, और भी कई अहम शख्सियात थी। प्रोफेसर सोज थे जो कि कांग्रेस से किसी वक्त में दूर दूर के से ही अब कांग्रेस पार्टी के साथ थे, वो भी मौजूद थे। जराये के हवाले से खबर है कि इस मौके पर जो डिनर टेबल पे कल डिस्कशन हुई है उसमें जम्मू कश्मीर में 35 से 370 आने वाले दिनों में इंतखाबात और दीगर इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल जो जम्मू कश्मीर के लोगों को है उस पर भी बातचीत की गई। डिलिमिटेशन पर भी हो सकता है कि बातचीत की गई हो। उसके बाद आने वाले दिनों में क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटहुड के बगैर इंतखाबात करेगी या इसके आगे बढ़कर इंतखाबाई अमल का हिस्सा होगा, इन सारे मामला पर बातचीत होगी। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि अब न सिर्फ न वो अब गांधरबल से निकलकर दरगाह से अब पार्टी ऑफिस वाकया लाल चौक श्रीनगर रेजिडेंसी रोड पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी तकरीर बड़ी अहम होगी। और तकरीर में क्या वो जम्मू कश्मीर की सरजमीन से आर्टिकल की मनसूखी के बाद जब उन्होंने कोशिश की थी कश्मीर आने की, उन्हें श्रीनगर के एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था, क्या उस तनाजुर में थोड़ा सा पीछे जाकर 10 कदम पीछे जाकर वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बातचीत करें? क्योंकि उस वक्त उन्हें दावा किया था, गुलाम नबी आजाद भी उनके साथ साथ में है, गुलाम नबी आजाद ने भी राज्यसभा से बड़ी गर्जदार तकरीरें की थी। अगर उनकी तकरीर आज सिर्फ कांग्रेस कन्फाइंड रही तो माना जाएगा कि राहुल गांधी जो कहते थे उस पर अमली तौर पर नजर नहीं आए। लेकिन अगर अमली तौर पर आज वो कुछ कहते हैं तो यकीनन जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस पे भी कहीं ना कहीं आज के इस दौरे पर काफी दारोमदार है। क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, कल से ही चीमा गोया चल रही थी कि शायद वो इस तकरीब का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आज उन्हें गांधरबल में भी देखा गया और उन्हें वहां पर हमारे नुमाइंदे के साथ बात भी की है। वो बातचीत हम अपने नाज़रीन तक अभी दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि जो चीमा गोया चल रही थी कि शायद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की लीडरशिप से अभी नाराज हैं, तो क्या आज गुलाम नबी आजाद का कश्मीर वारिद होना यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो दूरियां थी शायद नजदीकियों में तब्दील हो गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल लेवल पर राहुल गांधी के ही आसपास है जब हम कांग्रेस की बात करते हैं। उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद की इंडिविजुअलिटी की बात करें तो उसकी शख्सियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात हों, किसी भी तरीके के मामलात हों, जब तक वो राज्यसभा मेंबर थे तब तक उन्होंने तो 35 से 370 पर खुलकर बातचीत की, स्टेटहुड का मुतालबा किया, इंतखाबात का मुतालबा किया, यहाँ तक कि कुल जमाती मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ कराने में गुलाम नबी आजाद ने बड़ी पहल की है, कोशिश की है। लेकिन एक साथ न आना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जिस वक्त कश्मीर आए, उसके बाद आजाद साहब आए, उसके बाद अभी जब पहले राहुल गांधी पहुंचे उसके बाद गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे, तो यकीनन कुछ दूरियां हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में कुल कांग्रेस पार्टी के वजूद की बात करते हैं तो दोनों लीडरान मौजूद हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स के हवाले से कांग्रेस के कदावर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में अलग दरबार सजाया था, उसके बाद यकीनन कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद के बीच में फासला है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, पूरी जानकारी देने के लिए। सही तजम्मुल हमारे सीनियर न्यूज एडिटर बात कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से, राहुल गांधी के विजिट के हवाले से। कुछ शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात हुई है और इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद के कश्मीर आना और गांधरबल जाना, वहां पर हाजिरी देना और वहां पर जो हमारे नुमाइंदे के साथ उन्होंने बात की, उस बातचीत में गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। सीधे दिल्ली से आया और दिल्ली से फ्लाइट आने में 15-20 मिनट ज़्यादा लगे, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात यहाँ नहीं हो सकी। लेकिन चूंकि मेरे प्रोग्राम में था जी तो फिर भी मैंने जो प्रोग्राम में है दोनों जगहें, खीर भवानी भी और हजरत बल भी, तो साल में मैं जितना आपकी नज़र यहाँ पड़ी इससे ज़्यादा नज़र मेरी कश्मीर में पड़ी। अब ये 2 साल तो देर से आने की वजह यह है कि कोविड में तो कहीं भी नहीं गए हम, जैसे हिंदुस्तान भर में घूमते थे। लेकिन मेरे ख्याल में 2 साल के बाद 10-12 दिन पहले दिल्ली से निकला और एक आध स्टेट में गया और आज यहाँ आया। लेकिन कोविड के वक्त में भी पूरी नज़र रखे थे यहाँ अपने लोगों से। आर्टिकल 370 में गई है, वो नए कानून में जब स्टेटहुड बनेगी उसमें ज़मीन और नौकरी वो होनी चाहिए पहले की तरह। चलिए, गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे थे और गांधरबल में उन्होंने मीडिया के साथ बात की है। और अब राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद के दौरे कश्मीर के बाद बात करते हैं शोपियां की, क्योंकि कल अनंतनाग में गोली चली
और आज शोपियां के अंदर गोली चली। और अलग सुबह ही आज 187 सीआरपीएफ जो बटालियन है उन पर, उनकी जो आरोपी टीम थी उस पर आज गोलियां चली हैं, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ है। मज़कूरा एहलकार का जो उसकी जो शनाख्त है वो अर्जुन कुमार के बतौर की गई है। और जो ही ये फायरिंग यहाँ अलग सुबह यहाँ पर हुई और उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने पूरे इलाके को, यानी जैनपुरा का जो पूरा इलाका है क्रालचक से लेके हुए दूसरे इलाकों तक, तो वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है और मुहसरा किया गया है। कुछ एक जगहों पर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है। अगली खबर में बात करते हैं किश्तवाड़ की, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद जो सैलाबी रेले आए थे, जिसके नतीजे में किश्तवाड़ के अंदर 7 अफराद की मौत वाक़ा हो गई थी। न सिर्फ इतना बल्कि 19 अफराद अभी भी इस इलाके में लापता है। और इन अफराद की बाजियाबी के लिए या उनकी बचाव कार्रवाई के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के साथ साथ जो लोकल्स है वो उनकी तलाश जारी रखे हुए हैं। माना जाता है कि इलाके में काफी मलबा अभी भी है और उस मलबे से उन लाशों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से जो दरिया बहता है और उन्हें खदशा है कि कहीं पानी के बहाव में वो सारे अफराद उसी बहाव में तो नहीं चले गए, जिसकी वजह से उनकी जो लाशें हैं वो बरामद नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरह से इलाके में अभी भी ये अभियान जारी है। न सिर्फ इतना बल्कि कुटवा के अंदर भी एक हफ्ता पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस हेलीकॉप्टर के हवाले से भी ये खबर है कि इसमें 2 जो पायलट्स हैं वो अभी भी लापता है। रंजीत सागर डैम में ये प्लेन जो है या ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन उसके बाद उन दोनों पायलट्स के बारे में कोई मालूमात नजर नहीं आ रही है। इसमें यह भी खबर आ रही है कि जो इंडियन नेवी है उनकी खिदमात भी यहाँ पर हासिल की जा रही है। तो इस तरह से किश्तवाड़ के साथ साथ रंजीत सागर डैम में भी अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो खुसूसी दस्ते हैं नेवी के या पुलिस के, सीआरपीएफ के या जो बाकी इसके कंसर्न हैं उनकी जानिब से यहाँ पर बचाव कार्रवाई जारी है। हम किश्तवाड़ चलते हैं और किश्तवाड़ में हमारे साथी अजय शान हमारे साथ है। अजय, लगभग 10 से 15 दिन के आसपास हो चुके हैं और अभी भी उन 19 अफराद की जानें ना ही बचाई गई हैं, ना ही उनके हवाले से कोई अता पता है। क्या जो बचाव कार्रवाई है उसमें सूरत नहीं लाई जा रही है, या कि जो इलाका है जिससे हंजुर कहते हैं ये एक ज्यादा रिमोट इलाका है और यहाँ पर एक्सेस ही नहीं है लोगों को? जी देखिए हिलाल, देखिए आज 2 हफ्ते करीब हो गए हैं और जो हंजर का हादसा हुआ था वहां पर रिलीफ काम को लेके जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें कोई कमी नहीं रखी मैन पावर को लेके, लेकिन एक्सेस नहीं था, सड़क नहीं है वहां पर, 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो उसके चलते वहां भारी मशीनरी नहीं पहुंच पाई, मैनुअली सारा ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन जो भी था, लेकिन वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जो 19 लोग लापता चल रहे हैं उनको लेके कोई कामयाबी अभी भी हासिल नहीं हुई है। एक मोटी परत जैसे आपने खुद कहा कि मलबे की वहां पर बिछी हुई है, लेकिन अब जो फोकस कहीं कहीं वहां पर रिहेबिलिटेशन की तरफ किया जा रहा है। जी लाभ, लेकिन इस हवाले से हमने देखा कि आर्मी का भी यहाँ पर जो उनकी टुकड़ी है उनकी बाजियाबी के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उनकी जानिब से भी कोशिशें जारी है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो भी कोशिश करें, लेकिन माना जाता है कि उनके हाथ में वो आलात नहीं है, उनके हाथ में वो मशीनरी हैं जिनके जरिए उन्हें ढूंढा जा सकता था। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि जो ये अफराद मिसिंग है समझा जा सकता है और खदशा जाहिर किया जा सकता है कि वो उस पानी के बहाव में ही उस दरिया में चले गए हैं। तो उस हवाले से कोई अता पता उनका है या ये किस बुनियाद पर ये कहा जा रहा है या खदशात ही हैं सिर्फ? मलबे के नीचे दब गए थे, कुछ बाहर से जिनको बचा लिया गया और कुछ पानी के तेज बहाव में बह गए हैं और क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव के साथ वो नाला मिलता है। तो ये कंफर्म न्यूज की जा रही है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने ही 19 लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिस्ट बनाई है। जहां तक इक्विपमेंट का सवाल है वहां पर ना एयर ड्रॉपिंग की जा सकती है ना बाई रोड वहां पे ले जा सकता है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं उनको मैनुअली काम करना पड़ रहा है, गेंसी बेल्ट चाहिए या छोटे मोटे जो दूसरी मशीनरी है। लेकिन जहां तक खतरा ये दिखाया जा रहा था कि लोग बह गए हैं, तो उसमें सच्चाई है जो आई विटनेस का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो रिहेबिलिटेशन को लेकर सामने आ रही है कि 200 से 300 कनाल जो जमीन है एग्रीकल्चर लैंड वो तबाह हो गई है और लोगों का ये कहना है कि पूरा आप कहीं ना कहीं डेजर्टेड है और खतरा है पूरा बना हुआ, तो वो नहीं चाहते कि अब वहाँ उनको वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनको ये देखी जा रही है कि सरकार की तरफ से जो उनको दूसरी जगह पर रिहेबिलिटेट करने की डिमांड दी गई है उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं है, तो उसको लेकर वहां पर अब नाराजगियां देखने को मिल रही है। जी लाओ।
चलिए अजय शान, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान हमें किश्तवाड़ से अपडेट कर रहे थे कि अभी भी 19 अफराद लापता है और उनकी बाजियाबी के लिए अगरचे बचाव कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी भी कोई अता पता नहीं है। हम आपको हीरपुरा शोपियां का भी जिक्र दिखाएंगे क्योंकि ये भी एक रिमोट एरिया है जिस तरह से किश्तवाड़ का है। और हीरपुरा शोपियां में हम आपको बताते चले कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अभी चूंकि विंटर्स आने को है और जो गरीब घराने यहाँ पर है, मरकज की जानिब से एक इमदादी स्कीम यहाँ पर भी चलाई जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जिसका नाम दिया गया है, जिसमें जो कच्चे मकान वाले अफराद हैं उन्हें पक्के घर दिए जाते हैं। और यहाँ पर इस फैमिली का मानना है कि उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, बल्कि बिल्कुल कच्चा मकान है और उसके साथ साथ गरीब है, माली हालत भी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उनका मानना है कि रूरल डेवलपमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है, जैसे वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। मकामी लोगों के साथ हमारे नुमाइंदे ने भी बात की है, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बह मान सठा गरीब, मान मे कह सहर, बह ना कह चीज सहर न कहें, मजूर दह कर, अक दह बन बी दह आसान बिहित 10 दोहन तो मे वो अपील कर, मे बिहिन सूरत कहें, मे यप बच्चे छे तो मे ना मिलो न कहें, बह गोस फिट मगर बनो न कहें, बह कोरुक अपोज जाल सजिल कोरुक काल पगह तो मे तुलिक तो फोटो मान फोटो स्टेट नियम इन आधार कार्डन हंद, पासबुकन हंद, राशन कार्ड दोपुक चा बनी काल पगह केस तो कहें ना बहुत सहलाब तो खोतम यथ मज बच्चे कड़म अमि सहलाब मज बच्चे लकट लकट अड़खोर 6 तो ब्याक बच्चे बेमार तमिस ते लगिम वारिया पोंस बलाय लगभग 30 सास लगिम, वन तमिस सजरा कहें, यप बच्चन लकट लकट 6 कोर 4 बी निकाह 2 तो यम मौसम आप थे। चलो नाज़रीन, आप देख रहे थे ये हीरपुरा शोपियां की कहानी और उनका मानना है कि वो डिजर्व्ड हैं और इस हवाले से जो फॉर्म बनना था, जो एप्लीकेशन देनी थी, सब कुछ उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इसी दौरान एक बड़ी खबर जो हमें नाशिर टनल से आ रही है, यानी कौमी शाहरा के हवाले से, कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 अफराद के मारे जाने की खबर है, बल्कि इस हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ है और इस हवाले से मजीद तफसीलात का अभी भी इंतजार है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।